हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं जगत दीदी के बारे में। एक तरफ जहां जगत दीदी की शादी की खबरें पूरे वाईटी पर डोल रही हैं, दूसरी तरफ जगत दीदी का फिर से ब्लॉग आता है। नई हेयर स्टाइलिंग कराती हैं, वो नया हेयर कट लेती हैं और बिल्कुल अपने लुक को चेंज करती हैं और उसका ब्लॉग वो शेयर करती हैं। इससे पहले भी एक ब्लॉग आया था जहाँ वो बहुत सारा सामान खरीदने गई थी। तो कुछ चीज़ें जो मैंने नोटिस की हैं इनके ब्लॉग के माध्यम से, जो मुझे थोड़ा सा मतलब फिशी फिशी साउंड करता है, मतलब दिखता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और भी दूसरे पक्षों पर बात करेंगे, जैसे कि वो शादी वाला वायरल वीडियो, उस पर भी बात करेंगे। तो डिटेल में ये सारा कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत पुराने व्यूअर्स हैं, उन सबको पता है कि जगत दीदी को जोर से शादी आई पड़ी है। जैसे कि लप्पी को बहुत जोर से बच्चा चाहिए है, बस चाहिए है। दूसरों की खुशी देखकर उन्हें एकदम से याद आ जाता है कि मुझे भी चाहिए है। और ये जो खुशी का माहौल है, इधर पर मैं रोना फैलाती हूँ। वैसे जगत दीदी से काफी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स ले चुकी हैं लपिया भी। जैसे जगत दीदी हर खुशनुमा माहौल में जाकर रोना पीटना मचाने लगती थी, है ना, वो करने लगती थी, आंसू टपकाने लगती थी। वैसे ही हमारी जो लपिया है उसने भी सीख लिया है कि कहाँ कहाँ अच्छे माहौल में हमको आंसू टपकाने हैं, आंसू गिराने हैं। और उनके पति ने भी ये बखूबी सीख लिया है कि यहाँ मेरी पत्नी जो है रोने वाली है, आंसू गिराने वाली है, और इसको मुझे तुरंत के तुरंत रिकॉर्ड करके तुरंत के तुरंत अपलोड कर देना है। जिसका फंक्शन है उसके फंक्शन को खराब करके भी मुझे अपलोड कर देना है। तो वो लपुआ करते हैं, वो अपना अपना अपने अपने जगह सब अपना जो पदवी है, जो अपना कार्यभार है, वो अच्छे से संभालते हैं। तो ये तो इनका चल ही रहा है। तो वैसे ही जगत दीदी को जैसे जोर से लपिया को बच्चा चाहिए है। हालांकि उसके लिए ये लोग अभी तक हमेशा यही बोलेंगे, अब जब भी सवाल उठेगा यही कहेंगे कि अभी हमें नहीं करना है, अभी हमें हीरोइन बनना है, हीरोइन बन के हमें भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम कमाना है, हमें ये करना वो करना है, हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं, विदेश की यात्रा कर रहे हैं, हमें बच्चे करने ही नहीं है। एक तरफ ये बोलेंगे और दूसरी तरफ फिर रोना पीटना मचाएंगे, दूसरों की खुशियों को खराब करेंगे, दूसरों की खुशियों में जो है खलल डालते रहेंगे। तो ये इनका चलता रहता है। यहाँ अगर हम जगत दीदी की बात करें तो इनको भी शादी शादी, मतलब इनके वीडियो में अगर शादी का जिक्र ना हो नहीं सकता है। लास्ट जो इनका ब्लॉग आया था वहां पर जो इनके भाई साहब हैं वो इनको शादी में बहुत अच्छे से तोहफे दे रहे थे, चाय वाय बनाने के लिए उनका बंदोबस्त कर रहे थे। तो शादी का टॉपिक जरूर उठता है और जगत दीदी खुद भी अपने एफबी पेज पर यहाँ वहाँ फोटोज वैसे एडिट वगैरह करके शादी वाली डालती ही रहती हैं। तो उनका अलग ही चल रहा होता है। अभी इसी बीच एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसकी चर्चा मैंने भी की थी कि वाकई में वो जो साइड प्रोफाइल है उनकी, वो लग रहा था, साइड प्रोफाइल से लग रहा था कि वो जगत दीदी हैं। वो वीडियो काफी वायरल हुआ था और उसको वायरल होने के बाद, उसका वीडियो बनाने के बाद, हालांकि मैं क्लियर नहीं थी, कंफर्म नहीं थी, मैंने उस ब्लॉग में भी बोला था कि नहीं पता कितनी इसमें सच्चाई है, बट वो मतलब साइड प्रोफाइल से लग रही थी कि जगत दीदी है। उस पर काफी लोगों ने मुझे करेक्ट किया कि नहीं, वो इनकी जो भाभी हैं, यानी कि जो इनकी घर में वकील भाभी हैं, उनकी बहन के घर में किसी का वो गोद भराई का फंक्शन था, उसकी वो पिक्चर्स हैं, उसकी वो फोटोज हैं, वो पहले पुरानी है, उन्होंने दोबारा शेयर की थी, ऐसा किसी ने मुझे बताया। लेकिन जब ये बातें चल रही थी, यहाँ सोशल मीडिया पर इसकी चर्चाएं चल रही थी, उस वक्त क्या हुआ था कि उसी वक्त जो है जगत दीदी का एक ब्लॉग आ गया था जहाँ वो बहुत सारा सामान खरीद रही थी, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, टीवी वगैरह, ये सब देखने वो गई हुई थी अपने भाई के साथ। और वहां पर ही ये शादी वादी की चर्चाएं चल रही थी, मतलब खेली हैं जगत दीदी, वहां भी खेली हैं। तो अब ये सामान जगत दीदी ने क्यों खरीदा है, ये सामान देखने वो क्यों गई थी, और वहां पर ऐसा जिक्र क्यों चल रहा था कि बच्ची के कमरे में ये वाली टीवी बड़ी हो जाएगी, ये वाली टीवी छोटी हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी का तो नहीं पता, शादी के लिए तो ये लोग खुद ही थंबनेल और टाइटल ऐसे लगाते हैं जानबूझकर, जिससे कि ये मतलब चर्चा का विषय बने रहे। वो तो इनका साइड बाय साइड चलता ही रहता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है जो रियल खुशखबरी है ना, वो रियल खुशखबरी ऐसी है कि मुझे लग रहा है कि इन्होंने फ्लैट ले लिया है या घर वगैरह इनका हो चुका है, पूरा इनका फिक्स हो चुका है, और वहां ये लोग मूव करने वाले हैं जल्द ही। मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि वहां मूव करने का प्लान कर रहे हैं, और इसीलिए क्योंकि वहां पर सेपरेट रूम्स होंगे, बच्ची के लिए अलग रूम, इनके लिए अलग रूम। ये लोग बात भी कर रहे थे कि अलग अलग रूम होंगे, है ना। तो बच्ची भी एक्साइटेड थी कि मेरा अलग रूम होगा, उसमें ये होगा वो होगा। तो हो सकता है कि बच्ची उसी वजह से बोल रही हो कि ये टीवी मेरे कमरे में होना चाहिए, ये वो। तो मुझे लग रहा है ये चीज़ की प्लानिंग चल रही है। जैसे कि जगत दीदी ने कार ले ली थी, कार लेकर तुरंत उन्होंने वीडियो वगैरह छापा था जब ले ली थी, उससे पहले इतना ज़्यादा उन्होंने पता लगने नहीं दिया था अपनी ऑडियंस को। तो वैसे ही हो सकता है कि यहाँ भी होगा। अच्छा, एक चीज़ और मैंने नोटिस की है कि इनका भाई काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा चिढ़ा सा नजर आता है, ऐसा जैसे कि बड़े एटीट्यूड में रहता है, बड़ा इनको मतलब ऐसा टॉन्ट वगैरह टाइप का करता रहता है। और जगत दीदी ऐसा लगता है कि उसको ना पैम्पर करने की कोशिश करती हैं, उसको थोड़ा सा बटर प्लेट करने की कोशिश करती है। जैसे लास्ट व्लॉग में ये लोग जब निकले थे सामान लेने, तो वहां पर जो है ये बार बार कह रही थी कि इस मॉल चलते हैं, उस मॉल चलते हैं, और वो इरिटेट हो रहा था। वो बोल रहा था कि यहाँ नहीं जाएंगे, वहां भीड़ होगी, यहाँ मतलब फंस जाएगी गाड़ी, ऐसा नहीं वैसा नहीं, मतलब वो थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था। और आज वाले व्लॉग में भी जब ये हेयर कट लेने जा रही थी, जब अपना लुक चेंज करने जा रही थी, तो ये उसको लेकर जा रही थी, तो बार बार ये मतलब कुछ बातें कर रही थी ना, जैसे कि बहुत अच्छी रोड है, बहुत ये, मतलब वो तो अपना ब्लॉग निकालने के लिए कुछ मतलब बातें करनी जरूरी भी है। अब ब्लॉग बिल्कुल फ्लैट तो जा नहीं सकता कि आप बिल्कुल मूक बन जाओ, उसमें कुछ रहे ही नहीं, आप बोलो नहीं, केवल आप दृश्य दिखाते रहो, तो वो भी नहीं चलता है। ब्लॉगर्स की दुनिया ऐसी ही है, ब्लॉगर्स की कैटेगरी ऐसी ही है, जॉनरा ही ऐसा है।
तो वहां पर जब जगत दीदी बोल रही थी ना ये रोड ऐसी, ये वैसा, वो वैसा, तो उनका भाई इरिटेट हो रहा था, तो वो उल्टे जवाब दे रहा था, जैसे कि नहीं तुम पहली बार आ रही हो क्या यहाँ पर, तुमने पहली बार देखा है क्या, बोल तो ऐसे रही हो जैसे पहली बार देखा है। जैसे कि जगत दीदी ने ऐसे बोल दिया, मतलब कि मेरा भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है करने लग गई लौटते वक्त कि मुझे लेने आ गया, क्योंकि इनको पता है कि वो बड़ी मुश्किल में लेने आया होगा। बहुत ज्यादा इनके अंदर की जो खबरें हैं वो तो वैसे ही बता चुके थे लप्पू जी कि क्या इनके भाई बहन के बीच में रियल वाला जो रिश्ता है वो क्या है और कैमरे पर क्या है ना। तो वो सारी चीजें समझ में आ रही थी इनके ब्लॉग में कि भाई इरिटेट हो रहा है, भाई को नहीं पसंद आ रहा है कि मैं इनको छोड़ने जाऊं, लेकर जाऊं, और वो वहां खड़े होने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि आपको बहुत टाइम लगेगा, मैं तो चला जाऊंगा, वापस मैं लेने आ जाऊंगा, लेकिन उसमें भी वो इरिटेट हो रहा था। और इसीलिए जगत दीदी स्पेशल उसको है ना पैम्पर करने की कोशिश कर रही थी, खुश करने की कोशिश कर रही थी, बटर प्लेट कर रही थी, मतलब मक्खन टाइप का लगा रही थी कि मेरा भाई बहुत अच्छा है, मेरा भाई बहुत प्यारा है, मैंने बुला दिया तो वो आ गया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो वो नोटिस हो रहा था पहले भी, जब ये बोल रही थी कि चलो मैं तुमको भी, तुम्हारा भी कुछ करवा देती हूँ, तुम्हारा भी मतलब चेंज करा देती हूँ, तुम्हें भी अगर बनवाना हो, अपने हेयर स्टाइल कराने हो या कुछ कराना हो तो करा देती हूँ। तो वहां पर भी उसने ऐसा उल्टा जवाब दिया कि मेरे जो मैं यूजुअली कराता हूँ नॉर्मल जगह पर, वहां मेरे 5-5.5 हज़ार रुपए खर्च हो जाते हैं, तो यहाँ तो फिर मेरा बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो वहां पर जो है जगत दीदी वो हंसकर उस चीज को मतलब मैनिपुलेट करके मतलब दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल है। लेकिन वो दिख रहा था, वो इनके ब्लॉग में दिख रहा था कि कितना सही है और कितना गलत है, इनके रिश्ते कैसे चल रहे हैं, कितना भाई मतलब इनको सपोर्ट कर रहा है या क्या कर रहा है। मतलब इनका सच्ची समझ में नहीं आता है, इनके रिश्ते समझ में नहीं आते हैं ब्लॉगर्स के कि कब ये क्या कर रहे हैं, कितना इनके बीच में मतलब वाकई में इनके रिश्ते कैसे हैं, कुछ नहीं पता। अभी जितना हमने इनके पुराने व्लॉग्स देखे हैं उस हिसाब से मुझे इतना पता है कि शायद इनका भी घर तैयार हो रहा है, जो बेटे जी हैं मतलब इनके जो दड़ियल भैया हैं उनका भी घर वगैरह तैयार हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, तो हो सकता है वो भी जल्दी मूव कर जाए। तो यहाँ से जगत दीदी भी ऑब्वियसली अपने लिए देख ही रही होंगी, देखी भी है बीच में, कभी ये गई हैं और इन्होंने फ्लैट वगैरह की तारीफ की है, तो मे भी यही हो रहा है। अब जगत दीदी ने कार सीख ली थी, चलाना सीख लिया था, सब कुछ कर लिया था, फिर भी जगत दीदी अपनी कार लेकर खुद से क्यों नहीं जाती हैं, खुद क्यों नहीं जाती हैं। जब उस दिन ये गए हैं तो बड़ी कार, छोटी कार, ये सब डिस्कस हो रहा था, मतलब जगत दीदी की कार से ही ये लोग गए थे वो सारा सामान बुक कराने, जो कि ये देखने गए थे। और वहां पर जो है ये जगत दीदी की कार थी, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो भैया की कार थी। तो इस वाले ब्लॉग में वो ज्यादा चिड़ा दिख रहा था, इस वाले ब्लॉग में वो ज्यादा चिड़ा हुआ दिख रहा था जब ये हेयर स्टाइलिंग कराने गई हैं। इसके अलावा अगर आप इनके शॉर्ट्स देखो जहां पर ये दीदी के वीडियो डाल रहे होते हैं, खुद जो पति पत्नी है, ये भैया जी और इनकी पत्नी वकील साहिबा, और कभी ये जो है दीदी जी की बेटी के वीडियोस डाल रही होती है, रील्स डाल रही होती है जहाँ वो डांस कर रही होती है, तब ये बड़े खुशी खुशी डालते हैं। तब इनके टाइटल और थंबनेल ऐसे होते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी दीदी से, अपनी भांजी से, बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन जब कैमरे पर आता है, जब इनको कुछ करना पड़ जाता है उनके लिए, तो वहाँ इनके चिड़े चिड़े चेहरे बनने लग जाते हैं, ये थोड़े से मतलब ऐसे चिड़े दिखने लग जाते हैं। जब ये घर भी गई हैं तो इन्होंने अपनी ही बच्ची को वहाँ पर दिखाया है, अपने ही रूम में जाकर दिखाया है, बता रही थी कि हम लोग माँ बेटी बैठकर कोई एक मूवी लगाते हैं, रात में एक मूवी निपटाते हैं, ये सारी बातें ये वहाँ पर कर रही थी। और पहले भी ये ज्यादा दिखाती नहीं थी अपने भैया भाभी को या भैया भाभी इनको, लेकिन जो छोटी छोटी बारीकियां नोटिस हो जाती है ना, काफी लोग बोलेंगे कि बहन भाई में ये लगा रहता है, हर किसी में लगा रहता है, भाई सबके यहाँ लगा रहता है, हमारे यहाँ भी लगा रहता है। मतलब हम लोग तो लिटरली कई बार बहुत गंदी तरीके से भी लड़ जाते हैं, लेकिन एक होता है ना जब आपकी शादी हो जाए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लग जाओ, उसके बाद एक ठहराव होता है ना कि मतलब एक लहजे में रहते हैं हम लोग, उस तरीके से इरिटेशन नहीं दिखाते हैं, एक बाउंड्री सी आ जाती है कि नहीं नहीं नहीं, अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हमारी लाइफ आगे बढ़ चुकी है, हमें ऐसी छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना है, रिश्ता बचाना है, या उस तरीके की बातें सोचते हैं ना। बट ये लोग तो कैमरे पर दिखा देते हैं कि भाई ये कितने पिस्ड ऑफ है ना। भाई बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ लग रहा था उस वीडियो में, और वो मुझे बहुत अजीब लगा। और जगत दीदी तो भाई अभी यही चल रहा है उनका, जब बाहर निकलती हैं तो ही उनका व्लॉगिंग कैमरा उठता है, वरना तो उनका व्लॉगिंग कैमरा भी नहीं उठता है। मुझे लग रहा है कि इन्होंने जो हेयर स्टाइलिंग कराई है ना, अपनी जो हेयर कट लिया है ना, वो भी इसी वजह से लिया है कि इसी बहाने बाहर निकलने को मिलेगा, कोई कंटेंट मिलेगा। अब हो सकता है बीच में एक आध बार बेटी का वही सेम हेयर स्टाइलिंग या कुछ ऐसा कुछ दिखा दे, ऐसे करके इनके व्लॉग निकलते हैं। बाकी अभी कुछ भी इनके व्लॉग में बिल्कुल ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब अगर इनकी शादी की चर्चा नहीं चल रही हो ना, तो मुझे लगता है कि मार्केट में अगर ये अफवाहें धीमे धीमे ना फैल रही हो तो कोई देखने नहीं जाएगा इनका वीडियो। और ये इसलिए ये लोग भी खुद भी ऐसे थंबनेल वगैरह चिपकाते रहते हैं। अभी फिर से ऐसा कोई थंबनेल आ जाएगा, क्योंकि ये वाली बातें चलती रहती हैं तो इनका नाम होता रहता है, लोग इन्हें याद रखते हैं, वरना वहां से भी भूल जाएंगे। इसलिए ये लोग कभी सफाई लेकर नहीं आते। इतनी सारी बातें हो गई उस वीडियो को लेकर, इतने सारे वीडियोज बन गए, इतने सारे रिएक्शंस बन गए कि क्या जगत दीदी की शादी हो गई, क्या हो गई, क्या हो गई, ये क्यों सामान खरीदने गए थे, शादी का इतना सारा वो जो कह रहे थे दहेज का सामान, सा लग रहा था कि दहेज का सामान लेने गए हैं, तो उस पर भी कोई सफाई नहीं दी, क्योंकि सफाई दे देंगे तो वहीं से ऑडियंस का इंटरेस्ट
लूज़ कर जाएँगे ये लोग और ये बिल्कुल अफ़ोर्ड नहीं करना चाहते, ये चीज़ नहीं कर पाएँगे अफ़ोर्ड। तो क्या है इस पर आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।